अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अहमद फ्रॉम ऑनेस्ट रिव्यू पीके। और आज 2021 का सबसे पहला एप्पल इवेंट था। ये अगेन एक वर्चुअल था, एक बहुत ही धमाकेदार था और इस इवेंट के टाइटल पे तो एप्पल वालों को शाबाशी देनी चाहिए। इस वीडियो में मैं 3 मेन अनाउंसमेंट को ब्रेक डाउन करूँगा और उन पर रिएक्ट करूँगा। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थी। सो आज अप्रैल 20 है और ये इवेंट काफ़ी बिजी इवेंट था और ये इवेंट ट्रांजिशन से भरा हुआ था। अब मैं इस पॉइंट पे सोच रहा था कि मुझे पहले न्यू प्रोडक्ट की कीनोट देखनी पड़ेगी, फिर मुझे स्पेक्स के लिए दोबारा से देखनी पड़ेगी और एक बार दोबारा देखनी पड़ेगी जो एप्पल वालों ने सिनेमाटोग्राफी की है। और ऑनेस्टली सिनेमाटोग्राफी वाज गुड। मैं खुद सोच पे पड़ गया था कि इनकी ऑडियो इतनी अच्छी कैसे है, इनके माइक्स किधर हैं, किस तरह ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और सबसे हैरानकुन चीज़ ये लोग बोट में इतने स्टेबल किस तरह हैं, वरना तो कैमरा इतना स्टेबल तो नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे we have 3 major announcements: AirTags, M1 iMacs, M1 iPad Pros, बस। But let's just start with AirTags, shall we? और हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आपने एंड तक देखनी है, तभी आपको पता चलेगा कि इवेंट में क्या क्या था, वरना आपको मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिर वही बात है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। अगला गोल 5K है, देखते हैं आप लोग पहुँचा सकते हैं कि नहीं। लव यू। एयरटैग्स एक ऐसी चीज़ थी जो कि हम बहुत पहले से देखते आ रहे थे। इस पर बहुत सारे रूमर्स भी आए थे, बस अब यही रिमेनिंग क्वेश्चन रह गया था कि एप्पल कब ये छोटी सी चीज़ रिलीज़ करेगी। और अब ये रिवील्ड हो गया फाइनली। तो ये जो एयरटैग्स है ये एक क्वार्टर साइज पग जितने हैं, जो कैरम पे यूज़ नहीं होते, मतलब कि स्ट्राइकर वगैरह जो मारते हैं उसे, वो उस साइज़ के। और ये आईफोन के फाइंड माई नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है ताकि आप उससे कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं। और इसमें छोटा सा स्पीकर बिल्ट इन है जो कि नज़र नहीं आता, ताकि आप जब भी इन्हें पिंग करेंगे फ़ोन के थ्रू तो ये एक बीप वाली साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एयर टैग कहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन जो इसका मेन तरीका है कि यू यूज़ फाइंड माई आईफोन देन व्हेन यू आर विद इन ब्लूटूथ रेंज। The ultra-wide U1 chip in iPhone 11 or iPhone 12 will trace the AirTag and will show you the exact direction where it is at. Simple, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं और यूज़फुल भी बहुत है। और ये जो फाइंड माई नेटवर्क है ये बहुत सालों से इतना यूज़फुल था क्योंकि ये नेटवर्क दूसरों के आईफोन के ऊपर डिपेंडेंट था। जब भी कोई बंदा एयरटैग के करीब से गुजरता है जो कि गुम हुआ हुआ है तो उसकी लोकेशन अपडेट करता रहता है और सालों की चीज़ें मैप पे शो कर रही होती है। ऑल्सो अगर कोई गुमशुदा एयरटैग आप हासिल कर लेते हैं तो जैसे ही वो अपना आईफोन एयरटैग पे टैप करेंगे तो आईफोन में ऑनर का नेम और फ़ोन नंबर शो होना शुरू हो जाएगा, ताकि आसानी से वो आप ऑनर से इन टच रह सकते हैं, उनको बता सकते हैं आपका एयरटैग इस एरिया में है तो आप आके ले लें। सो दे विल ओनली कॉस्ट यू $29 फॉर 1 और $99 फॉर 4 पैक, फॉर विच आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट दैट इट्स नॉट अ बैड डील, बट इट्स जस्ट so well integrated piece of tech. If you had a choice between this or any other, this would be the best choice. And this is for the iPhone ecosystem. It's pretty small, weighs almost only 11 grams, तो कोई इतना मतलब कि हैवी भी नहीं है, आप आराम से पॉकेट में रख सकते हैं या की चेन में लगा के तो उस पर लगा दें, तो इतना कोई नहीं है। तो इसको मेन कहीं पर भी रख सकते हैं और यह IP67 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है, तो अगर ये पानी में गिरता है तो नो इशू, ख़राब नहीं होगा। और ये मेटल से बना हुआ है और मज़े की बात यह है कि एप्पल आपको इस पर कुछ भी इंग्रेव करने की ऑप्शन देता है। फॉर एग्जांपल योर नेम और योर सेंटेंस, यू कैन थिंक ऑफ एनी सेंटेंस और इमोजी। लेकिन जो रियल कस्टमाइजेशन तब आती है जब आपको बैंड का कलर चूज़ करना होता है जिसमें आप एयर टैग को रखेंगे। बट ऑल्सो वर्थ नोटिंग इज़ डैट जो एप्पल की वेबसाइट पे स्पेक लिस्ट पे लिखा हुआ है कि एप्पल वालों ने यूज़र रिप्लेसमेंट बैटरी की ऑप्शन दी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यह बैटरी आपको वॉचेस में भी नज़र आएगी। पुरानी टायर्स में रिप्लेसमेंट बैटरी नहीं होती थी, जब भी बैटरी डेड हो जाती थी तो बस ख़त्म, फिर आपको नया लेना पड़ता था। सो इट्स लाइक आपको ख़रीदना पड़ता था, पैसे ज़ाया होते थे। तो इसमें यह है, इन्होंने बहुत अच्छा किया कि आपको रिप्लेसमेंट बैटरी दी हुई है, रिप्लेस कर सकते हैं साल में जब भी बैटरी डेड हो। तो ये था अब एयरटैग का। अब हम चलते हैं कलरफुल M1 iMacs, जो कि मेन हाईलाइट थी। कलरफुल M1 iMacs। ऑलराइट, नेक्स्ट अप वी गॉट टू टॉक अबाउट द iMacs दैट आर अनवेल्ड इन द एप्पल इवेंट। सो जितने भी कलरफुल टीजर थे वो कलरफुल iMacs को ही हिंट कर रहे थे। ये एक थ्रो बैक कर रहे थे द ओरिजिनल कलरफुल iMacs जो कि बहुत साल पहले रिलीज़ हुए थे। और अब 2021 चल रहा है और ये सबसे पहला कलरफुल एप्पल डेस्कटॉप है और ये iMac डिज़ाइन बिल्कुल स्टनिंग है। और ये 7 ब्राइट कलर्स के साथ आता है: रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, aqua ग्रीन, सिल्वर। सो ट्विस्ट ये है कि these are completely redesigned iMacs, so you can probably tell by looking at the iMacs, and they have M1 chip inside, so there's new performance, new internals and new design. To me this iMac design is completely mind-blowing, as it's got the squared off design now exactly like
Pro Display XDR और tilt adjustable hinge on the back and it's honestly crazy thin 11 मिलीमीटर है सिर्फ भाई। और ये पूरी चीज़ वेस्ट 10 पाउंड्स, जो कि एक हैरान कर देने वाली बात है। और इसकी थिकनेस एप्पल वॉच जितनी है। एक फ़न फैक्ट है मेरी तरफ से, सुनना। ये वाला iMac इतना थिन है कि आपको हेडफोन बैग से प्लग नहीं कर सकते, क्योंकि हेडफोन पिन 14 मिलीमीटर डीप है और iMac तो सिर्फ 11 मिलीमीटर डीप है। तो इसलिए एप्पल वालों ने हेडफोन पोर्ट साइड पे लगा दिया, लेकिन कम से कम उन्होंने हेडफोन जैक तो अवेलेबल किया है ना, वरना तो वो भी उड़ा देते। उनका क्या जाता सैमसंग की तरह। और इसकी स्क्रीन 24 इंच 4480 बाई 2280, मतलब कि 4480 टू 2280, जो कि एजिस के करीब है। और इसमें वाइड बेजल्स हैं फॉर सम अननोन रीजंस। मतलब कि क्यों वाइड बेजल है भाई, पूरा नहीं कर सकते थे चलो कोई नहीं। और इसमें मेटालिक चिन्ह है और इस पर कोई लोगो नहीं है। और ये iMac का कलर के साथ मैच करता है और साइज़ का कलर बैक और चिन कलर से डिफरेंट है। सो बेसिकली द रेड iMac विल हैव रेड बॉडी एंड रेड साइड्स बट डिफरेंट कलर चेंज एंड स्टैंड। और इंटरेस्टिंगली ये 2 टोन वाली लुक दे रहा है। और इन साइड्स आर कम्प्लीटली रीडिज़ाइन विद M1 चिप। हमें ये तो पता है ना कि ये जो M1 चिप है ये मैकबुक एयर पे तो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही थी, और साथ ही साथ मैक मिनी में भी। प्लस इन्होंने इम्प्रूव कैमरा सेटअप लगा लिया है और स्पीकर सिस्टम भी जो आपको हाई क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और एप्पल वालों ने अपना कीनोट में एप्पल का इनसाइड भी दिखाया था। उसमें सारे कंपोनेंट्स वगैरह नज़र आ रहे थे और वो सारे कंपोनेंट नीचे लगा दिए हैं, बेसिकली जो चिन है उसमें, और बाकी थर्मल वगैरह ऊपर लगा दिए हैं। और इन्होंने इसकी कलर मैचिंग एक्सेसरीज भी लॉन्च किया, लाइक दिस मैजिक माउस ट्रैक पैड एंड मैजिक कीबोर्ड, जिसमें बिल्ट इन टच आईडी भी है। सो मतलब कि फिंगरप्रिंट के थ्रू आप कंप्यूटर को मतलब कि लॉगिन कर सकते हैं इस तरह। दिस मशीन इज़ टेक्निकली स्पीकिंग इज़ वेरी इंप्रेसिव, बीइंग थिन एंड हैविंग एन M1 चिप इनसाइड एंड गेटिंग डॉल्बी एटमॉस। डॉल्बी एटमॉस का मतलब कि बहुत फ़ायदे हैं कि आपको सराउंड साउंड मिलता है इनसाइड इट, बिल्ट इन आपको मिल रहा है डॉल्बी एटमॉस, वरना आपको पे करना पड़ता है। The performance of the M1 chip has some great stuff in it. The power adapter that it comes with plugs it magnetically. Isn't it magnificent? है ना? And it has a color matching cable. And there is an Ethernet plug on the brick, जो कि एक नई चीज़ है और डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ है। iMac में 4 USB पोर्ट्स हैं जो कि बैक में लगाई हुई हैं, और उनमें से 2 USB Thunderbolt 3 हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि इसमें SD कार्ड स्लॉट हो, पर इसमें SD कार्ड स्लॉट नहीं है। Also, there is also 2 ports in the cheapest model and it was really cool to see colored iMacs. But this iMac is only pretty from the back, I guess. जब आप अनबॉक्सिंग कर देते हैं तो इसका डेस्क पर रख देते हैं, फिर आपको इसकी बैक कभी भी नज़र नहीं आती। लेकिन मेरे ख्याल में जो चीज़ सेंस बनाती है वो है कि एप्पल वालों को कंप्यूटर स्टफ़ डिस्प्ले के पीछे रखनी चाहिए थी, कि किसी चीज़ में बेशक थोड़ा सा थिक हो जाता है लेकिन कम से कम बेजल तो ख़त्म हो जाते ना, और इनके बेजल वापस ब्लैक कन्वर्ट कर देने चाहिए थे। अब मैं तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि एप्पल वालों ने कंपोनेंट्स चिन में क्यों लगा दिए हैं, शायद थर्मल्स की वजह से लगाए हैं, आई डोंट नो। कीप इन माइंड ये जो ब्यूटीफुल iMac है ये 21.5 इंच बेस मॉडल को रिप्लेस कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी अप टू डेट नहीं था। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि इसकी मैक्सिमम स्टोरेज से 512 GB स्टोरेज है, तो ये कंप्यूटर पुराने 21.5 इंच iMac से मच बेटर था। यह था मेरा कंप्लीट iMac का रिव्यू। अब चलते हैं जी थर्ड अनाउंसमेंट पे, iPad Pro। But anyway, last but certainly not the least was the third and final big announcement, which was the M1 powered iPad Pro, which again are very impressive। लेकिन जो मैं चीज़ हमें परेशान कर देती है वो ये है कि iPad Pro कुछ ज़्यादा स्लो तो नहीं है, but not really। But this new iPad Pro is in the same design as the previous iPad Pro, still just as thin and impressive, but it is now powered by the crazy powerful M1 chip। M1 chip जो कि iPad में लगी हुई है वो बिल्कुल ओवरकिल है। सो बेसिकली ये अब मच मोर पावरफुल टैबलेट देन बिफोर। और हाँ, M1 चिप का ये मतलब है कि जो चार्जिंग पोर्ट है वो फुली थंडरबोल्ट पोर्ट फॉर दोज हाई स्पीड्स, और इसमें मैक्सिमम 2 TB की स्टोरेज है जो कि मैसिव है। और ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें 5G की ऑप्शन भी है जो कि बाहर मुल्कों में बहुत यूज़फुल है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक 5G नहीं आया, तो इसलिए हम इंतज़ार करते हैं। और हाँ, सिर्फ ही 12.9 इंच iPad Pro मिनी LED डिस्प्ले पे अपग्रेड हो सकता है। सीक्रेटली आई वॉज होपिंग दैट इट वुड बी एन OLED, लेकिन जो एप्पल वालों ने डिस्प्ले लगाया वो भी अच्छा है। ये 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले
1600 निट्स मैक्स ब्राइटनेस के साथ आता है, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग व्हाट्स द मिनी LED आईपैड इज केपेबल ऑफ। लेकिन ये फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट है और मूवीज के लिए भी बेस्ट है। लेकिन लेट्स फेस इट, लॉट ऑफ मूवीज ऑन iPad हैव ब्लैक बार ऑन टॉप एंड द बॉटम। विल द बैटरी लाइफ बी बेटर? द iPad Pro actually has a bigger battery than the MacBook Airs, so maybe iPad Pro has a longer battery timing. I don't know. So yeah, that's basically it. Those are the 3 major announcement that I covered today. लेकिन कुछ स्मॉल स्टफ भी इन्होंने लॉन्च किए हैं, जैसे कि Apple TV 4K एंड ऑल्सो रिमोट फॉर द Apple TV एंड अ न्यू पर्पल iPhone 12 भी लॉन्च किया है, जो कि नाइस है। वेल, दीज आर द मेजर थिंग्स एंड माई रिएक्शन एंड माई थाट्स टू दैम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपसे फिर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएँ, और 5K गोल है तो करवा दें भाई। सो बस आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।